अच्छा, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नाजरीन। एक महताब कंवल नामी लड़की हैं, जिनका ताल्लुक भी मुबारकपुर या अहमदपुर शर्किया से है। मुबारकपुर जो है ये नौशहरा थाना है, उसकी उसका एक कस्बा है या छोटा सा शहर है जहाँ इतनी ज्यादा आबादी नहीं है, लेकिन मशहूर बहुत है मुबारकपुर। क्योंकि ये मेन जो रोड है उस पे तो नहीं है, थोड़ा सा हटके है, लेकिन काफी मशहूर कस्बा है। तो वहां की ये लड़की हैं जी। तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी, एक डीएसपी साहब हैं सीआईए के वो, और उसके साथ एक अब्दुल्ला नामी प्राइवेट बंदा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो सबका डीपीओ थे उनका वो खास था। और जितनी भी डील्स होती थी वो मुबैना तौर पर जो उन पे इल्जामात लगे हैं इस तरह के, वो उनके थ्रू होती थी। और बड़ा पावरफुल बंदा है, हालांकि वो आईटी एक्सपर्ट है जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ। तो उसकी पूरी जो हिस्ट्री फिर मुझे आई, आज मैंने थोड़ा सा प्रॉप किया, लोगों को मैंने कॉल की, कुछ मीडिया के दोस्तों को कॉल की, कुछ पुलिस के दोस्तों को कॉल की। तो वहां से जो खबरें आई हैं मैंने कहा जी वो मैं आपसे शेयर कर दूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। और कौन थे पुलिस वाले थे? सीआई वाले के बंदे थे, और सीआई वाले के बंदे थे, और अब्दुल्ला नामी एक शख्स था जिसने मुझ पर तशद्दुद किया और मुझे उल्टा लिटा के मुझे जूते मारे। और इलेक्ट्रिशियन मशीन थी जो मेरी यहाँ पे लगा दी उन्होंने, और मेरे दिमाग पे लगा देते। मुझे इस तरह से स्ट्रेस दिया उन्होंने, मतलब कि बंदा जैसे होश खो बैठता है ना, मैं वो खो बैठ। वहाँ पे मेरी तबीयत खराब हुई और रेस्क्यू वालों को बताया, उन्होंने कहीं ने एडमिट करवाया, मुझे वहाँ पे उन्होंने एडमिट नहीं करवाया। और मुझ पे इतना तशद्दुद किया, जो बात मैं नहीं जानती थी वो भी मुझसे ज़बरदस्ती पूछ के मुझे मतलब कि मारते थे। और क्यों मुझे, करते ये सारा कुछ क्यों किया? मैं नहीं जानती मतलब कि वो उन्होंने क्यों किया, किसी की फरमाइश क्या पे इकबाल जुर्म क्या करवाना चाहते थे, क्या कहते थे, क्या कबूल करो? मेरी फ्रेंड थी, उसकी बेटी हम पूछने जा रहे थे, उसको कॉल किया कि मतलब कि उसकी बेटी पैदा हुई और उसकी तबीयत खराब थी उसकी बेटी की, हम बेटी पूछना जा रहे थे। मेरे हस्बैंड साथ थे, मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री है, कॉटन फैक्ट्री है। मतलब दूर दूर तक हमारी किसी हिस्ट्री में भी 9C नहीं है, आप देख सकते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं सबको ये मैसेज देती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी गवर्नमेंट जॉब थी वो भी चली गई है। उन्होंने कौन कौन से आपसे जबरदस्ती जोर से वो बयानात लिए हैं? वो कहते थे हमें मतलब कि बंदे पकड़वाओ जो डीलर है, मतलब कि जबकि मैं नहीं जानती थी, मैं किसको पकड़वाती। मैं मेरे सवाल का जवाब, जो आपके खामद पे इन्होंने 9B का उनसे फरियाद पैसे किया, लिए, उसका क्या उनसे मतलब? उनसे पैसे लिए, 9B लगाया, उनसे पैसे लिए, मुझे एक दिन पहले भेज दिया, उन्हें 3-4 दिन पैसों के लिए रखा वहाँ पे नहीं, उस सीआई केस का ऑफिस क्या में। हुआ? यानी कि उसमें वो अभी चल रहा है ट्रायल। अच्छा, वो अभी अदालत में चल रहा है। जी। जेल में और मैं अभी केस आपका क्या मुतालबा है? मुझे इंसाफ, अगर इन केस पुलिस मैं खुदकुशी नहीं कर सुनती, लूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी, क्योंकि बचा तो अब वैसे कुछ नहीं है, मीडिया पे तो वैसे सब कुछ आ गया है। मतलब कि हम इज्जतदार लोग थे, हम इस तरह नहीं थे। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं सबको मैसेज देती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। बेटा आपका नाम और आपका मेहताब कंवल मेरा नाम है, और हम डेफिनेशन क्या था जब आप जॉब करते थे? कंप्यूटर ऑपरेटर। मेरी जॉब चली गई है, मेरा कुछ भी नहीं बचा, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया। नाजरीन, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, इसमें जो इल्जामात लगाए गए वो बहुत संगीन है। और आपको सबको मालूम है कि इस वक्त पंजाब पे जो हुकूमत है वो नून लीग की है, और नून लीग की ही मरियम नवाज साहबा जो हैं, मरियम नवाज शरीफ, वो इस वक्त वजीर आला हैं। और उनका एक बहुत जुमला जो मशहूर है कि बस और नहीं, यानी खवातीन पे तशद्दुद या ज्यादती और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इस सिलसिले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उनके लिए एक इम्तिहान भी होगा। नाजरीन, ये स्टोरी इस तरह है कि पिछले साल अगस्त में इस खातून को या इस लड़की को गिरफ्तार किया गया, और इसके साथ इसके हस्बैंड हैं तारिक नामी शख्स है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। आपको याद होगा उस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल बहुत चल रहा था, उस पर मैंने भी विलाग की है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी से कुछ लोगों को पकड़ा गया, सिक्योरिटी के एक साहब मेजर साहब भी थे, मेजर एजाज, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर कुछ और लोग थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया, और मुबैना तौर पर उनसे किसी से आइस बरामद हुई, किसी से चर्स बरामद हुई। और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। दो लड़कियां पकड़ी गई थी, शायद आपको याद नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूं। आयशा नामी एक टिकटाकर थी, और दूसरी लड़की ये थी जी महताब कंवल। और इनको गिरफ्तार करने के बाद सीआईए पुलिस ने इन पे मुकदमा दर्ज किए। जो आज मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में पता किया है, तो कुछ मीडिया के दोस्तों ने मुझे बताया
کہ ان پہ واقعی تشدد کیا گیا تھا اور ان سے یہ کہلوایا جا رہا تھا کہ آپ یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں جو ہیروئن لیتے ہیں یا دیتے ہیں، کیونکہ یہ پارٹی گرل تو ہے، اس میں شک کی بات نہیں ہے، اس لڑکی کے بارے میں بھی بہت سی باتیں میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے اور اس کا سابقہ جو کریکٹر ہے وہ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عبداللہ نامی ٹاؤٹ جو ہے اس وقت آئی ٹی کے جتنی بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک پرائیویٹ بندے کو ایکسیس دی گئی ہے بھاولپور پولیس کی طرف سے، اور یہ آج کی نہیں بلکہ یہ 2000 کہا جاتا ہے کہ 15-16 کے بعد وہاں یہ جو تھے ان کی خدمات لی گئیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا آئی ٹی کے بارے میں جانتا ہے. اس کی موبائل کی شاپ ہوا کرتی تھی مبینہ طور پر، اور پھر اس کی دوستی ہوئی ایک ایس ایچ او صاحب تھے اس وقت وہاں افضل کوکر، تو افضل صاحب اس کو لے آئے، وہ انچارج چوکی ہوا کرتے تھے لاری اڈا کی، پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ ایسا یہ ان ہو گئے اور پھر ان کے تعلقات جو ہیں وہ ڈی اے جی لیول تک، کیونکہ مختلف کیسز اس نے ٹریس کروائے، کیونکہ آئی ٹی کے کام کو میں بھی جانتا ہوں، جیو فینسنگ کو جانتا ہوں، کس طرح کیسز ٹریس کیے جاتے ہیں، ایگزیکٹ لوکیشن کس طرح لی جاتی ہے وہ مجھے بھی پتا ہے. تو کیونکہ پولیس کے لوگ نااہل ہیں، پولیس کے لوگوں میں اتنے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، تو پھر وہ پرائیویٹ لوگوں کا سہارا لیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنی حساس معلومات ہیں ناظرین، وہ اس پہ جب ایکسیس آپ کی چلی جاتی ہے تو آپ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ نے 10 سی ڈی آرز منگوائیں، آفیشلی منگوائیں، تو 5 اپنی بھی منگوا لی اور وہ بھیج دی. اس طرح اب بھی سی ڈی آرز جو ہیں وہ مل رہی ہیں اور لوگ لے رہے ہیں اور خرید رہے ہیں، اور لوگوں کی جو ذاتی معلومات ہیں وہ بھی لیک ہو رہی ہیں. تو اس سلسلے میں یہ حال نال تھا جی. پچھلی جو ٹینیور تھا سابقہ ڈی پی او صاحب کا، ان سے پہلے تھے، اور یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا، اور سی آئی اے کے ساتھ بھی اٹیچ تھا، اور اس کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں یہ ٹارچر کر رہا ہے، سٹک سے مار رہا ہے ایک بندے کو اور ڈکیتیوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے. ناظرین، اس کی انکوائری آج جو پریس کانفرنس ہوئی، اس کی انکوائری ڈی پی او صاحب نے مارک کر دی تھی جی ڈی ایس پی سٹی کو. ڈی ایس پی سٹی نے یہ نہیں سنی بلکہ کسی اور ڈی ایس پی نے یاد سنی ہے، اور اس کے بعد یہ ایک ڈی ایس پی لیول کی انکوائری، کیونکہ اس میں ڈی ایس پی جو سابقہ تھے آپ کا نام بھی آ رہا تھا، اور مبینہ طور پر کہ جی وہ جو کچھ بھی ہوتا تھا سی آئی اے میں جو تشدد ہوا تھا ان کے سامنے ہوا تھا. یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میڈیا کے ایک دوست نے بتایا کہ جب ان پہ ٹارچر کیا گیا تھا تو اس وقت 1122 کو بلایا گیا تھا، اور وہ گاڑی جب گئی تھی تو وہ تھانے کوتوالی کے ریفرنس سے گئی تھی، حالانکہ وہ سی اے ای میں گئی تھی، اور اس کے بعد اس لڑکی کے خلاف مقدمہ درج کر کے 9C کا اس پہ کچھ 1600 گرام کچھ جو بھی ڈالا گیا وہ اس میں اس کو چلان کر دیا گیا. اور آج بہت سے سوالات ہوئے ہیں اس بارے میں، اور اس کے ساتھ اس کا جو خامند ہے طارق، وہ میں آگے پھر بتاؤں گا آپ کو کہ طارق کے ساتھ اس کی شادی کیسے ہوئی. تو یہ بھی طارق کو بھی 9B میں چلان کر دیا گیا، اور اب یہ لڑکی بری ہو گئی ہے ان مقدمات میں. اس مقدمے میں جو منشیات کا مقدمہ تھا اس میں بری ہو گئی ہے، تو وہ باہر آئی ہے. یہ کوشچن کیا وہاں صحافیوں نے کہ جی اب تک آپ نے کیوں اپنی زبان کیوں نہیں کھولی، جب آپ پہ تشدد ہوا آپ کیوں نہیں بولی؟ تو اس کا یہی جواب تھا کہ میں خاموش تھی، میں کیونکہ بری نہیں ہوئی تھی، اب میں اس مقدمے سے بری ہو گئی ہوں، اور اس کے بعد میں ابھی کر رہی ہوں، اور یہ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں خودکشی کر لوں گی. ڈپریشن اتنا کہ مطلب کہ آپ کے سوچ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. مطلب اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ الیکٹریشین مشین تھی کراٹ والی، وہ میری ادھر تھما دی ان لوگوں نے. جی سب کچھ ہم کہیں سے بری ہو گئے ہیں. ایک اور خاتون تھی وہاں پہ جسے میں نہیں جانتی، وہ اس پہ میرے ساتھ اٹیچ کر کے مجھ پہ 9C لگا کے مجھے 14 دن جیل میں انہوں نے رکھا. اب ہم کیس سے بری ہو چکے ہیں، تو اس لیے میں یہاں انصاف کے لیے آئی ہوں. مجھے انصاف چاہیے اور مجھے انصاف چاہیے. میں ڈی پی او کے پاس گئی، مجھے کہیں سے انصاف نہیں ملا. مجھے میری بات کسی نے بھی نہیں سنی. ناظرین، یہ لمحہ فکریہ ہے. آپ دیکھیں جو مقدمات درج ہوئے تھے اعجاز شاہ میجر ریٹائرڈ پہ، اس پہ، اور اس کے ساتھ جو یونیورسٹی کے اور لوگ بھی تھے، وہ سارے مقدمات میں سے مجھے جو اطلاع آئی ہے وہ تقریباً بری ہو چکے ہیں، بیلیں ان کی ہو چکی ہیں. تو یہ اس ٹائپ کے جب مقدمات بنائے جاتے ہیں 9B 9C تو اسے پرسو نہیں کیا جاتا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مقدمات ہیں اس میں مدعی بھی پولیس والا ہوتا ہے،
اور गवाह भी पुलिस वाला होता है, उसके बावजूद बंदे जो हैं वो बरी हो जाते हैं, रिकवरी भी होती है, सब कुछ होता है। तो मैं हैरान हूं कि ऐसे मुकदमात में तो बंदे को मेहनत करके सजा करानी चाहिए, लेकिन ये बाद में कोई पूछता ही नहीं है, ना ही इनकी फिर अपीलें होती हैं, ना ही प्रोसिक्यूशन इसकी अपील करती है। तो इस तरह ये मुकदमात इस तरह अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। इस लड़की के बारे में भी मैंने अब आप लोगों को फिर होगा कि जी मैं बार बार आप दोस्तों को कहता रहा हूं कि ये लड़की कौन है। तो जैसा कि इसका ताल्लुक मुबारकपुर से है और उसके बाद इसकी दोस्ती आयशा नामी लड़की से हुई। ये सरकारी मुलाजिम हो गई थी एक महकमे में, हेल्थ में, और वहां ये टेलीफोन ऑपरेटर थी। और अब आज भी वो कह रही थी कि मेरे मेरी मुलाजमत चली गई, मुझे डिसमिस कर दिया गया और मेरा आपको इसको फैमिली वालों ने भी घर से निकाल दिया। और पहले एक जो पुलिस ऑफिसर थे जी, इंस्पेक्टर थे, उनके साथ भी ताल्लुकात का बारे में बताया जा रहा है। आजकल वो इंस्पेक्टर हैं भावल नगर में, नाम मैं नहीं लूंगा। तो उनके साथ भी इसके ताल्लुकात थे, उसको ब्लैकमेल भी करती रही है। लेकिन उसके साथ साथ फिर इन्होंने ये जो तारिक नामी शख्स है, ये कॉटन फैक्ट्री है इसकी, इस पे इसने 376 का मुकदमा भी कराया था जनाब जबर का। फिर बाद में हो गया कि जी हमारा शरी निकाह था, तो उस बंदे ने फिर शरी निकाह करके इसको अभी अपने पास रखा हुआ है। नाज़रीन, बात ये नहीं है कोई बद किरदार है, कोई अच्छे किरदार का है, कोई बुरा है, कोई अच्छा है, इसकी बात तो हम अलहदा रख लें। लेकिन आज बात हो रही है पुलिस की। क्या पुलिस वालों को ऐसे मुकदमा दर्ज करने चाहिए? आपको याद होगा राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो 16 किलो हेरोइन डाली गई थी, और वो भी एक ऐसे इदारे की तरफ से डाली गई थी जिसका हम नाम लेने में खौफ खाते हैं कि जी वो उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी उस पे आप कोई शक नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद गलत कारियां वहां भी हो रही हैं। और ये जो 9C के मुकदमात होते हैं, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो लगाई थी, उसमें भी एक SHO कह रहा था कि हमें कहा जाता है कि आप 9C के पर्चे दें, चाहे जहां से भी डालें, आपको रिकवरी डालनी पड़ती है। और आप ये देखें कि पीने वाला जो है, चर्स पीने वाला या आइस पीने वाला, उसके खिलाफ भी 9C का पर्चा दे दिया जाता है और बाद में ये सारे बरी हो जाते हैं, कोई पुरसू नहीं होता। और मेरी तो यही गुजारिश होगी, दो बातें होगी मेरी हुकूमत, जो पंजाब हुकूमत है उससे। एक तो इस लड़की की जो है वो बिल्कुल सही इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर इस पे मुकदमात गलत दर्ज हुए तो फिर उन पुलिस ऑफिसर्स को जो इसमें मुद्दई थे सजा जरूर मिलनी चाहिए। और अब वो बरी भी हो गई है। और इसी तरह जो झूठे मुकदमा दर्ज होते हैं उनको भी उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सिर्फ इस तरह के जी आपने अपनी कारगुजारियां पूरी करने के लिए हजारों जो हैं किलो आप डाल देते हैं, मुख्तलिफ पूरे पंजाब के अब फिगर्स डालें तो हजारों किलो होगी जो मंशात बरामद होती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि जी मंशात आ भी रही है, बिक भी रही है, और इस तरह झूठे मुकदमात भी हो रहे हैं। सच्चे भी होते होंगे लेकिन झूठे बहुत ज्यादा हैं। और खास तौर पे जिस तरह ये लड़की रो रही थी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके साथ ज्यादती हुई है, तो इंक्वायरी बनती है, लेकिन इस लेवल पे नहीं कि उसी जिले में वकूआ हुआ है, उसी जिले में आपने इंक्वायरी कर दी। आईजी साहब को चाहिए कि ये कम से कम इसकी इंक्वायरी जो है वो पंजाब लेवल पे होने चाहिए।